वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब आया था भारत? तो 1498 ईस्वी में वो भारत आया था। सेकंड टाइम कब आया? तो 1502 ईस्वी में। और थर्ड टाइम कब आया? 1503 ईस्वी में। कि फ्रांस शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में क्या कर लिया था? गोवा को जीत लिया था। फिर 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। फिर 1515 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? हरमुंज बंदरगाह को जीत लिया था। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। तो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया था? तो वो आया था 17 मई 1498 ईस्वी को। और बात करें कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 1498 ईस्वी में। और भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी में। प्रथम जो आया था पुर्तगाल की तरफ से तो वो कौन था? वास्को डी गामा। अगर आपसे पूछते वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। और किस जगह पे आया था? भारत में सर्वप्रथम किस जगह पे आया था? तो उस जगह का नाम है कालीकट, जो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो कब हो जाएगा? 17 मई 1498 ईस्वी में। और कहाँ आया था? उस जगह का नाम क्या है? सर्वप्रथम कहाँ आया? तो कालीकट में आया था, केरल में जो स्थित है। कालीकट कहाँ है? केरल में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो इम्पोर्टेंस टर्म है उसके बारे में सिर्फ देखते हैं, सारा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें अगर शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना, शांत जल की नीति अपनाने वाला कौन था गवर्नर? तो वो था फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा। इससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्रांस शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? फ्रांसिस डी अल्मेडा ने। पुर्तगाल साम्राज्य का, जो पुर्तगाल साम्राज्य था, उसका वास्तविक गवर्नर किसे माना जाता है? पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक गवर्नर किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को पुर्तगाल साम्राज्य का क्या माना जाता है? वास्तविक गवर्नर माना जाता है। पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में क्या कर लिया था? गोवा को जीत लिया था। फिर 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। फिर 1515 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? हरमुंज बंदरगाह को जीत लिया था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को जीत लिया। 1511 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। और 1515 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? हरमुंज बंदरगाह पर क्या कर लिया था? जीत लिया था, मतलब जीत हासिल कर लिया था। फिर बात करें सती प्रथा। सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो कौन था? फ्रांसिस डी अल्बुकर्क, नहीं अल्बुकर्क, ठीक है ना। सती प्रथा का विरोध करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वो कौन था? अल्बुकर्क। जब इन्होंने इतना जीत लिया, जब अंग्रेजों के हाथ आंखों में कड़कने लगा, कौन? पुर्तगाल, तो उन दोनों के मध्य क्या हो गया? युद्ध हो गया, अंग्रेजों और पुर्तगालों के मध्य, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सवेली का युद्ध। सवेली का युद्ध कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में। आपसे पूछ लेगा सवेली का युद्ध कब हुआ था? तो कब हो जाएगा? 1612 ईस्वी में। और किसके किसके मध्य? तो पुर्तगाल और अंग्रेजों के मध्य। पुर्तगाल और अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो सवेली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में। अब देखते हैं गोवा प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना। गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था? ये किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है ना। गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। और कब किया था? तो 1556 ईस्वी में। कब किया था? 1556 ईस्वी में। गोवा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। भारत जापान का श्रेय, भारत जापान के व्यापार का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। फिर बात करें गोथिक सत्यपथ कला, जो मंदिर के ऊपर हम लोग ये सब देखते हैं ना, जो डिजाइन था, उसकी स्थापना किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। गोथिक सत्यपथ कला की स्थापना किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। तंबाकू और आलू की पहली खेती भारत में किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया था, तंबाकू और आलू की खेती। अब बात करें, यहाँ देख लो थोड़ा, ठीक है ना। वास्को डी गामा सर्वप्रथम कब आया था भारत? तो 1498 ईस्वी में वो भारत आया था। सेकंड टाइम कब आया? तो 1502 ईस्वी में। और थर्ड टाइम कब आया? 1503 ईस्वी में। 1503 ईस्वी में जब वो भारत आया तो उसने क्या था? कोचीन का किला जीत लिया था।
कोचिन का किला जीत लिया था किसने, वास्को डी गामा ने। तो इसमें से जो मुख्य बातें हैं वो सारा आपको याद कर लेना और आसानी से रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह करके शॉर्ट वीडियो हम बनाते ही रहेंगे। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा और अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा जो इंपॉर्टेंस टर्म है। तो इसके बाद जो हमारा कंपनी है तुम्हारा दूसरा नंबर का, वो हम लोग देखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके साथ मिलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलते हो। इससे पहले भी हम यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन पर एक वीडियो बना चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।